अध्याय 5, आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं, यानी कि उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। अरस्तु, आप अपनी सबसे बहुमूल्य संपदा हैं। आपका जीवन, आपकी योग्यताएं और आपकी संभावनाएं आपकी सबसे मूल्यवान वस्तुएं हैं। इसलिए जीवन में आपका महान लक्ष्य अपनी संपूर्ण संभावना को साकार करना होना चाहिए, ताकि आप वह सब बन सकें जो आप बन सकते हैं। सीखने, विकास करने और अपनी संभावना को साकार करने की आपकी क्षमता असीम है। आज लोग 70 साल की उम्र के बाद भी हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, नए विषय पढ़ रहे हैं और अपनी नई क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। सीखने और याद करने की आपकी क्षमता जीवन भर कायम रह सकती है, बशर्ते आप अपने मस्तिष्क को तरोताजा, चौकन्ना और चैतन्य रखें, ताकि आप इसके सर्वश्रेष्ठ स्तर पर काम करें। पैसे कमाने की योग्यता आपकी सबसे मूल्यवान आर्थिक संपत्ति है। कार्य करने की योग्यता जीवन भर धन का मूल स्रोत होती है। हो सकता है कि आपका मकान चला जाए, कार चली जाए, बैंक अकाउंट चला जाए और हर संपत्ति चले जाए, लेकिन अगर आप में पैसे कमाने की योग्यता है तो आप कुछ महीनों और वर्षों में यह सब और इससे भी ज्यादा दोबारा कमा सकते हैं। आपका सबसे बड़ा निवेश। अधिकांश लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वे पैसे कमाने की योग्यता को नजरअंदाज कर देते हैं। वे आप भूल जाते हैं कि पैसे कमाने की क्षमता को इस बिंदु तक विकसित करने में आपकी पूरी जिंदगी लगी है। अपने हुनर को सीखने और योग्यताओं को विकसित करने के लिए आपने शिक्षा, अनुभव और कड़ी मेहनत का जितना निवेश किया है, उस सब से यह संपत्ति तैयार हुई है। आपकी पैसे कमाने की योग्यता काफी हद तक मांसपेशी की तरह होती है। नियमित कसरत करते रहने से इसकी शक्ति वर्षों तक बढ़ सकती है। इसका विपरीत भी सत्य है। यदि इसे यूं ही छोड़ दिया जाए या उपेक्षित कर दिया जाए तो मांसपेशी की तरह ही आपकी कमाने की योग्यता भी कमजोर पड़ सकती है या घट सकती है, क्योंकि आपने इसका विकास नहीं किया। दूसरे शब्दों में, आपकी कमाने की योग्यता एक ऐसी संपत्ति है जिसका मूल्य घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। बढ़ती हुई संपत्ति वह होती है जिसका मूल्य और कैश फ्लो निरंतर निवेश और सुधार की बदौलत हर वर्ष बढ़ता है। दूसरी ओर, घटती हुई संपत्ति वह होती है जिसका मूल्य समय के साथ साथ कम होता जाता है और अंततः उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां इसे शून्य करार दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है। यह विकल्प चुनना आपके हाथ में है कि आपकी कमाने की योग्यता महीने दर महीने, साल दर साल बढ़े या घटे। आप प्रेसिडेंट हैं। कल्पना करें कि आप अपने पर्सनल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। मान लें कि आप अपनी कंपनी यानी कि खुद को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने जा रहे हैं। क्या आप यह कह सकते हैं कि आपकी कंपनी ग्रोथ स्टॉक, तीव्र विकास करने वाली कंपनी की श्रेणी में आती है जिसका मूल्य और कमाने की क्षमता हर साल लगातार बढ़ रही है? या फिर आप अपना वर्णन एक ऐसी कंपनी के रूप में करेंगे जिसका मूल्य और आमदनी स्थिर हो चुकी है या घट रही है? क्या आप यू इंक को उत्कृष्ट शेयर बताकर इसमें निवेश करने की सलाह देंगे? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अस्पष्ट कारण बताएं। कुछ लोगों का मूल्य वास्तव में हर साल कम हो रहा है। वे अपने ज्ञान और योग्यताओं को लगातार नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनकी कमाने की क्षमता लगातार कम हो रही है। उन्हें यह एहसास ही नहीं है कि वर्तमान में उनके पास जो ज्ञान और योग्यताएं हैं वह तेजी से पुराने पड़ रहे हैं और इसकी जगह पर नया ज्ञान और योग्यताएं आ रही हैं जो आप में नहीं है और किसी दूसरे में है। तो इस बात का स्पष्ट खतरा है कि आपके प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल सकते हैं। शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह में शामिल हो। अध्याय 1 में मैंने जिक्र किया था 80/20 का नियम आमदनी पर लागू होता है। हमारे समाज के शीर्षस्थ 20% लोग 80% संपत्ति कमाते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। फोर्ब्स, फॉर्च्यून, बिजनेस वीक, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और आयकर विभाग आदि का अनुमान है कि अमेरिका के शीर्षस्थ 1% लोग 33% संपत्ति को नियंत्रित करते हैं। आमदनी में असमानता में सबसे रोचक बात यह है कि अमेरिका के अधिकांश करोड़पति, अरबपति और खरबपति पहली पीढ़ी के हैं, यानी उन्होंने बहुत कम संपत्ति या शून्य से जीवन शुरू किया और वे खुद के दम पर ही अमीर बने। अमेरिका में आमदनी बढ़ाने की प्रचुर संभावनाएं हैं। इसका मतलब है कि आप कभी भी आमदनी के निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं। आज जो लोग शीर्षस्थ 20% में आते हैं वे कभी सबसे नीचे के 20% में आते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने समय और जीवन में कुछ भिन्न किया जिसकी बदौलत वे आर्थिक सफलता की लिस्ट में चढ़ने में कामयाब हुए। आपकी योग्यता पर कोई बंधन नहीं है। अमेरिका में औसत आमदनी हर साल 3% की दर से बढ़ती है। मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत भी इतनी ही तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जिन लोगों की आमदनी 3% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है वे आगे नहीं पहुंच सकते। वे तो बस ऐसी नौकरी करते हैं जिसे दिवालिया होने से कुछ ऊपर की श्रेणी में रखा जा सकता है।
लेकिन सच तो यह है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है और आपसे ज्यादा चतुर कोई नहीं है। यदि कोई आज आपसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो वह केवल इस बात का प्रमाण है कि उसने कारण और परिणाम के नियम को अपने काम में उतारना सीख लिया है। संभवतः वह वही कार्य कर रहा है जो दूसरे सफल लोग कर चुके हैं। सीखना और करना अपने जीवन में कारण और परिणाम के नियम को उतारने का तरीका है। व्यक्तिगत उत्कृष्टता प्राप्त करना एक ऐसा निर्णय है जिसे आप लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन जब चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण नहीं होता है तो आप स्वतः ही औसत या घटिया प्रदर्शन करते हैं। कोई भी संयोग से हर दिन ऑफिस जाकर ही उत्कृष्ट नहीं बनता है। उत्कृष्टता के लिए एक निश्चित निर्णय लेने और आजीवन समर्पण करने की आवश्यकता होती है। 21वीं सदी की कुंजियां। ज्ञान और योग्यताएं 21वीं सदी की कुंजियां हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को साकार करने और अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए आपको जीवन भर अनुशासित होना पड़ता है। मानसिक चुस्ती भी शारीरिक चुस्ती जैसी होती है। यदि आप दोनों में से किसी को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जीवन भर उस पर मेहनत करनी पड़ती है। आप यह काम कभी नहीं छोड़ सकते। यदि आप शीर्षस्थ 20% में शामिल होना चाहते हैं और आत्म अनुशासन की शक्ति चाहते हैं और वहीं बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने पूरे करियर और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में लगातार सीखना और प्रगति करना होगा। हर दिन, सप्ताह और महीने ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको ज्यादा सीखना होगा। अब्राहम लिंकन ने एक बार लिखा था कि कुछ लोग अमीर बन चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि बाकी लोग भी यह काम कर सकते हैं। दूसरों ने जो किया है वह आप भी कर सकते हैं, बशर्ते यह आप सीख लें कि कैसे जो भी आज शिखर पर हैं वह कभी तलहटी में था। गरीब परिवारों से आए या औसत परिस्थितियों में पले बड़े कई लोग आगे चलकर अपने क्षेत्र में सबसे विख्यात लोगों में से एक बने और जो काम लाखों करोड़ों लोगों ने किया है वह आप भी कर सकते हैं। जैसा कि दार्शनिक बर्ट्रांड रसेल ने लिखा था कि किसी चीज को करना संभव है, इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण यह है कि दूसरा उसे पहले ही कर चुका है। साधारण से असाधारण तक। अक्सर आप देखते हैं कि कई लोग आपसे कम बुद्धिमान या गुणी होने के बावजूद जीवन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जब आपसे कम अकल व्यक्ति आपसे बेहतर प्रदर्शन करता है तो आप बौखला जाते हैं। इससे ज्यादा गुस्सा किसी दूसरी बात पर नहीं आता है और आप सोचते हैं कि यह कैसे हो सकता है। जब आप सरल है, जीवन के किसी मोड़ पर उन्हें एहसास हो गया है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रगति ही सफलता की कुंजी है, फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन सीखने के प्रति समर्पित कर दिया। अच्छी खबर यह है कि लगभग हर महत्वपूर्ण योग्यता सीखी जा सकती है। हर व्यावसायिक योग्यता सीखी जा सकती है। जो भी व्यवसाय के किसी क्षेत्र में माहिर है वह कभी उस क्षेत्र के बारे में निपट अज्ञानी था। बेचने की योग्यता भी सीखी जा सकती है। हर शीर्षस्थ सेल्समैन कभी नौसिखिया था और कॉल करने या सेल क्लोज करने में असमर्थ था। पैसे कमाने की सारी योग्यताएं भी सीखी जा सकती हैं। लगभग हर दौलतमंद व्यक्ति कभी गरीब था। इसका मतलब यह है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको जो भी सीखने की आवश्यकता है आप उसे सीख सकते हैं। निर्णय ले। अपने क्षेत्र में सबसे योग्य, सम्मानित और धनवान लोगों में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआती बिंदु बहुत सरल है। यह कहा गया है कि आपके जीवन में हर प्रमुख परिवर्तन तब होता है जब आपके मस्तिष्क में कोई नया विचार आता है और आप पहले से भिन्न चीज करने का निर्णय लेते हैं। मसलन आप अपनी शिक्षा पूरी करने, योग्यताएं बढ़ाने और किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने का निर्णय लेते हैं। आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करने का निर्णय लेते हैं। आप किसी खास कंपनी या करियर में जाने का निर्णय लेते हैं। आप किसी खास तरीके से पैसा निवेश करने का निर्णय लेते हैं और विशेष रूप से आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का निर्णय लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे खुश, स्वस्थ, छरारे और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने अध्याय 4 में बताया था, केवल इच्छा और आशा करना ही काफी नहीं है। आपको यह दृढ़ और अटल निर्णय लेना पड़ता है कि अपने तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप हर कीमत चुकाएंगे। उसके लिए आपको चाहे जितनी दूर जाना पड़े आप उतनी दूर जाएंगे। आपको यह निर्णय लेकर पीछे के मानसिक पुलों को जलाना होगा। स्वयं पर और अपनी योग्यताओं पर तब तक मेहनत करने का संकल्प करें जब तक कि आप शीर्षस्थ 20% या उससे ऊपर के समूह में न पहुंच जाएं। अनुयायियों का नहीं, मुखियाओं का अनुसरण करें। जब आप अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक बनने का निर्णय लें तो अपने चारों ओर देखकर उन शीर्षस्थ लोगों को पहचानें जो पहले से ही शिखर पर हैं। उनमें कौन से गुण समान हैं, वे अपनी दिनचर्या की योजना कैसे बनाते हैं, वे कैसे कपड़े पहनते हैं, वे कैसे चलते, बोलते और व्यवहार करते हैं, वे कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, वे अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, वे किसके साथ उठते बैठते हैं, वे कौन से कोर्स कर चुके हैं, वे अपनी कार में कौन से ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं। इन चंद सवालों को पूछने से ही आपको यह पता चल सकता है कि आखिर सफल लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको भी करना चाहिए।
देखिए, आप उस लक्ष्य को नहीं भेज सकते जो आपको दिखता ही ना हो। सही रोल मॉडल चुनने से आपके भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। हार्वर्ड के डॉक्टर डेविड मैकलैंड द अचीविंग सोसाइटी के लेखक हैं और उनका निष्कर्ष था कि रेफरेंस ग्रुप यानी कि संदर्भ समूह का चुनाव जीवन में आपके 95% सफलता और उपलब्धि को तय कर सकता है। आपके संदर्भ समूह में वे लोग आते हैं जिनके बारे में आप महसूस करते हैं कि वे मेरे जैसे हैं। आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति यह होती है कि आप स्वयं को जिन लोगों जैसा मानते हैं और जिनके साथ ज्यादातर समय रहते हैं, उनकी पोशाक, मान्यताओं और जीवन शैली को अपनाएं। बाजू के साथ उड़ें। कुछ वर्ष पहले मेरे एक सेमिनार में हिस्सा लेने वाले एक सदस्य ने मुझे एक कहानी सुनाई। बॉब बॉर्टन ने बताया कि उसने 20 साल की उम्र के बाद एक बड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया। उसकी शाखा में लगभग 32 सेल्स पीपल थे। यह उसका पहला वास्तविक काम था और वह सबसे नीचे से शुरू कर रहा था। चूंकि वह नया था, इसलिए वह जूनियर सेल्स पीपल के साथ उठता बैठता था। जैसी कहावत है, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। 1-2 महीने बाद बॉब ने गौर किया कि उसके ऑफिस के शीर्ष सेल्स पीपल भी एक दूसरे के साथ ही उठते बैठते थे। वे जूनियर सेल्स पीपल के साथ समय नहीं बिताते थे। इसके अलावा वे अपने समय का उपयोग भी अलग तरीके से करते थे। जब बॉब सुबह काम पर पहुंचता था तो शीर्ष सेल्स पीपल पहले से ही वहां रहते थे। वे उस समय अपने दिन की योजनाएं बनाते थे और फोन करके अपॉइंटमेंट लेते थे। बॉब ने इस बात पर भी गौर किया कि जूनियर सेल्स पीपल देर से ऑफिस आते थे। इसके अलावा उनके पास दिन की कोई योजना नहीं होती थी। वे तो बस कॉफी पीते, अखबार पढ़ते और दिन भर सेल्स कॉल न करने के बहाने बनाते थे। सर्वश्रेष्ठ लोगों से सीखें। बॉब ने तय किया कि वह भी ऑफिस के शीर्ष सेल्स पीपल जैसी आदतें डालेगा। उसने उनकी पोशाक और हुलियों को गौर से देखा। फिर उसने भी वैसी ही पोशाक और हुलिया अपनाने का संकल्प किया। हर सुबह वह अपने घर में दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से पूछता था कि क्या मैं अपने ऑफिस के शीर्ष सेल्स पीपल जैसा दिखता हूँ। यदि जवाब नहीं होता था तो वह कपड़े बदल लेता था। वह यह काम तब तक करता था जब तक कि उसे यह महसूस नहीं होता था कि वह सर्वश्रेष्ठ लोगों जैसा दिख रहा है। इसके अलावा उसने सर्वश्रेष्ठ लोगों की आदतों का भी अनुकरण किया। वह जल्दी ऑफिस आने लगा। वह हर दिन 8:30 बजे तक दिन भर की योजना बना लेता था और फिर प्रोस्पेक्ट से मिलने चल देता था। एक दिन बॉब ने एक शीर्ष सेल्स पर्सन से पूछा कि उसे किस पुस्तक या ऑडियो प्रोग्राम से सहायता मिल सकती है। उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि शीर्षस्थ लोग आत्म सुधार के क्षेत्र में दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बॉब ने शीर्ष सेल्स पर्सन की सलाह पर अमल किया। उसने पुस्तक खरीद ली और ऑडियो प्रोग्राम के पैसे भी भेज दिए। उसने शीर्ष सेल्स पर्सन को बता दिया कि उसने पुस्तक पढ़ ली है और ऑडियो प्रोग्राम सुन लिया है। तब शीर्ष सेल्स पर्सन ने उसे बताया कि इसके बाद उसे कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए और कौन से ऑडियो प्रोग्राम सुनने चाहिए। बॉब ने उसकी हर सलाह पर अमल किया। वही करे जो शीर्षस्थ लोग करते हैं। बॉब ने एक अन्य शीर्ष सेल्स पर्सन से पूछा कि वे अपने दिन की योजना कैसे बनाते हैं। उस सेल्स पर्सन ने बॉब को अपना समय प्रबंधन का तरीका सिखा दिया। इसके बाद बॉब भी अपने दिन की योजना उसी तरह बनाने लगा जिस तरह शीर्ष सेल्स पीपल बनाते थे। इन शीर्ष सेल्स पीपल को रोल मॉडल बनाने और उनका यथासंभव अनुकरण करने का बहुत प्रभाव हुआ। बॉब ज्यादा अपॉइंटमेंट्स लेने लगा, ज्यादा प्रोस्पेक्ट से मिलने लगा और ज्यादा बिक्री भी करने लगा। 6 महीने के भीतर ही वह भी ऑफिस के शीर्ष सेल्स पीपल में से एक बन गया। लेकिन वास्तव में वह इससे पहले ही शीर्ष सेल्स पीपल के समूह में पहुंच गया था। शीर्ष सेल्स पीपल उसे कॉफी और लंच के लिए आमंत्रित करते थे। वह इस तरह जूनियर लोगों की श्रेणी से ऊपर पहुंचकर शीर्ष समूह का हिस्सा बन गया। अगले साल बॉब एक राष्ट्रीय बिक्री सम्मेलन में गया जहां वह पूरे देश के बहुत से शीर्ष सेल्स पीपल से मिला। उसका एक सूत्रीय अभियान उन्हें खोजना और उनसे सलाह मांगना था। वे किन पुस्तकों को पढ़ने की सलाह देते हैं, वे किन ऑडियो प्रोग्राम की अनुशंसा करते हैं, वे किन सेमिनार में हिस्सा लेते हैं, अपने बिक्री व्यवसाय को बनाने में उन्हें किन रणनीतियों से सबसे ज्यादा सहायता मिली। सलाह पर अमल करें। बॉब ने एक ऐसी चीज की जो बहुत कम लोग करते हैं। उसने सलाह पर अमल किया। उसने सलाह पर तत्काल काम शुरू किया और सलाह देने वाले लोगों को बता भी दिया। 4 साल के भीतर ही बॉब देश के सर्वश्रेष्ठ सेल्स पीपल में से एक बन गया। उसके मित्र और सहयोगी बदल गए। वह अपनी और दूसरी शाखाओं के अन्य शीर्ष सेल्स पीपल के साथ उठता बैठता था। उसकी आमदनी कई गुना बढ़ चुकी थी। वह शानदार कपड़े पहनता था, नई कार चलाता था, सुंदर घर में रहता था और उसकी एक अद्भुत पत्नी भी थी। उसका कहना था कि इस पूरी उपलब्धि का श्रेय एक छोटी सी बात को दिया जा सकता है, शीर्षस्थ लोगों से सलाह लेना और उस पर अमल करना। लेकिन एक विचित्र बात पर गौर करें। जब बॉब शीर्षस्थ लोगों से सलाह लेने गया,
जो साल दर साल सेल्स अवार्ड जीत रहे थे, तो उन सभी ने बॉब को एक ही बात कही। वह पहला व्यक्ति था जिसने उनसे सलाह मांगी। किसी दूसरे ने पहले कभी उनसे यह नहीं पूछा था कि वे इतने सफल क्यों हैं। सभी जवाब खोजे जा चुके हैं। यह एक महान खोज बताई जा रही है। सभी जवाब खोजे जा चुके हैं। सफलता के सभी मार्गों का पता लगाया जा चुका है। आपको अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए जो कुछ भी सीखने की जरूरत है, वह हजारों लोग पहले ही सीख चुके हैं। यदि आप उनसे सलाह मांगेंगे तो वे आपको सलाह अवश्य देंगे। सफल लोग सफलता पाने में दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, इतने तत्पर कि इसके खातिर वे अपने फोन कॉल्स को कुछ समय रोक देंगे, बाकी अपॉइंटमेंट्स रद्द कर देंगे और अपने काम को एक ओर रख देंगे। लेकिन यह सब तब होगा जब आप सलाह मांगेंगे, और हाँ, जब वे आपको सलाह दें तो उस पर अमल करना ना भूलें। यदि आप सीधे उनसे नहीं पूछते हैं तो उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनके भाषणों और सेमिनार में जाएं, सफल लोगों के आइडियल प्रोग्राम सुनें, कई बार ईमेल भेजकर भी सलाह मांगें, सर्वश्रेष्ठ लोगों से सीखें। ऊंची आमदनी का लक्ष्य बनाएं। अगर आपका लक्ष्य अपने क्षेत्र में पैसे कमाने वाले शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह में होना है, तो आपको सबसे पहले तो यह पता लगाना चाहिए कि शीर्षस्थ 20% लोग आज कितना कमा रहे हैं। यह जानकारी उपलब्ध है, बस पूछते रहें। उद्योग के आंकड़ों की जांच करें, गूगल पर सर्च करें। अगर आप तलाश करेंगे तो आपको यह जानकारी मिल सकती है। अपनी आमदनी का लक्ष्य तय करने के बाद उसे लिख लें, फिर उसे प्राप्त करने की योजना बनाएं और इस दिशा में हर दिन काम करें। तब तक ना रुकें जब तक कि आप वहां पहुंच ना जाएं। व्यवसाय और बिक्री में ऊंची आमदनी कमाने का रहस्य बहुत सरल है। सीखो और करो। कार में जैक लगाकर उसे ऊपर उठाते समय जो करते हैं वही करें। एक बार में एक पेच घुमाएं। जब भी आप कोई नई योग्यता सीखकर उस पर अमल करने लगते हैं तो आपकी कमाने की योग्यता बढ़ जाती है और स्थिर हो जाती है। अगर आप अपने कमाने की योग्यता को लगातार बढ़ाते रहेंगे तो आप ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगेंगे जहां से नीचे फिसलना संभव नहीं है। स्वयं में निवेश करने के 3% फार्मूले को आजमाएं। अपनी आजीवन सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही यह निर्णय लें कि आप अपनी 3% आमदनी का निवेश स्वयं में करेंगे। यह आजीवन ज्ञानार्जन की जादुई संख्या प्रतीत होती है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अनुसार हर उद्योग की सबसे लाभदायक 20% कंपनियां अपने स्टाफ के प्रशिक्षण और विकास में 3% आमदनी का निवेश करती हैं। तो फिर आप भी ऐसा क्यों नहीं करें? आज ही अपने 3% आमदनी का निवेश स्वयं में करें ताकि आपके मूल्य में वृद्धि हो सके और आपकी कमाने की क्षमता लगातार बढ़ सके। यदि आपकी वार्षिक आमदनी का लक्ष्य $50,000 है तो उसका 3% $1,500 हुआ। आपको हर वर्ष अपने ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ाने तथा उसके नवीनीकरण के लिए इतना निवेश करना चाहिए। यदि आपकी आमदनी का लक्ष्य $1,00,000 है तो हर साल स्वयं पर $3,000 निवेश करने का संकल्प करें ताकि आप आमदनी के उस स्तर तक पहुंच सकें। पुरस्कार असाधारण है। कुछ वर्ष पहले मैं डेट्राइट में एक सेमिनार कर रहा था और ब्रेक में लगभग 30 वर्षीय एक युवक मुझसे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि वह 10 साल पहले मेरे सेमिनार में पहली बार आया था। सेमिनार में मैंने 3% के नियम के बारे में बताया था। उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी। वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था, माता पिता के घर पर रह रहा था, पुरानी खटारा कार चला रहा था और ऑफिस में सामान बेचकर $20,000 सालाना कमा रहा था। सेमिनार के बाद उसने 3% के नियम पर चलने का निर्णय लिया। उसने तुरंत अमल किया। सेमिनार के बाद उसने 3% के नियम पर चलने का निर्णय लिया। उसने तुरंत उस पर अमल किया। उसने हिसाब लगाया कि $20,000 की आमदनी के हिसाब से उसे $600 खर्च करना चाहिए। वह बिक्री से संबंधित पुस्तकें खरीदने लगा और उन्हें हर दिन पढ़ने लगा। उसने बिक्री और समय प्रबंधन पर 2 ऑडियो लर्निंग प्रोग्राम में भी निवेश किया। वह एक सेल्स सेमिनार में गया। इस तरह स्वयं को बेहतर बनाने के लिए उसने $600 खर्च कर दिए। उस वर्ष उसकी आमदनी $20,000 से बढ़कर $30,000 हो गई, यानी कि 50% की वृद्धि। उसने कहा कि यह आशातीत वृद्धि उन नई तकनीकों की वजह से हुई जो उसने पुस्तकों और ऑडियो प्रोग्राम से सीखी थी। अगले वर्ष उसने स्वयं में $30,000 के 3% यानी कि $900 का निवेश किया। उस वर्ष उसकी आमदनी $30,000 से बढ़कर $50,000 हो गई। उसके मन में विचार आया कि अगर 3% के निवेश में मेरी आमदनी $50 बढ़ जाती है तो 5% के निवेश से क्या होगा। लक्ष्यों को ज्यादा ऊंचा करते रहें। अगले साल उसने नई बातें सीखने में अपनी 5% आमदनी यानी कि $2,500 का निवेश किया। वह ज्यादा सेमिनार में गया। उसने देश के दूसरे छोर पर हो रहे एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। उसने ज्यादा ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम खरीदे।
इसके अलावा उसने एक पार्ट टाइम कोच भी नियुक्त कर लिया। उस साल उसकी आमदनी 2 गुनी यानी कि $1 लाख हो गई। उसके बाद उसने जुए की तरह सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया और स्वयं में निवेश बढ़ाकर 10% प्रति वर्ष कर दिया। उसने मुझे बताया कि तब से वह लगातार हर वर्ष 10% निवेश कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि 10% आमदनी स्वयं में निवेश करने का आपकी आमदनी पर क्या असर हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा कि पिछले साल मेरी व्यक्तिगत आमदनी $10 लाख से ज्यादा थी और अब मैं हर साल अपनी 10% आमदनी का निवेश स्वयं में करता हूँ। मैंने कहा, यह तो बहुत ज्यादा पैसा है। वह अपने व्यक्तिगत विकास पर इतना सारा पैसा कैसे खर्च कर लेते हैं? उसने कहा कि यह मुश्किल है। मुझे जनवरी में ही इस काम में जुटना पड़ता है ताकि साल के अंत तक पूरा पैसा खत्म हो जाए। मैंने एक इमेज कोच, एक सेल्फ कोच, एक स्पीकिंग कोच रख लिया है। मेरे घर में एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बिक्री और व्यक्तिगत सफलता से संबंधित लगभग हर पुस्तक, ऑडियो प्रोग्राम और वीडियो प्रोग्राम्स हैं। मैं अपने क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लेता हूं और मेरी आमदनी हर साल बढ़ रही है। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 3 सरल कदम हैं। अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ लोगों में से एक बनने के लिए अनुशासन और मेहनत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको 3 सरल कदमों पर अमल करना होता है। नंबर 1, हर दिन 1 घंटे तक अपने क्षेत्र से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। टीवी और रेडियो बंद कर दें, अखबार एक तरफ रख दें। हर दिन सुबह सुबह 1 घंटे तक अपने क्षेत्र से संबंधित कोई पुस्तक या सामग्री पढ़ें। दूसरा, कार चलाते समय शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुनें। कुछ देर सुनने के बाद बीच में ही प्रोग्राम रोक दें ताकि आप सुनी हुई बातों पर मनन कर सकें और यह सोच सकें कि आप उन विचारों पर कैसे अमल कर सकते हैं। तीसरा, अपने क्षेत्र से संबंधित कोर्स और सेमिनार में नियमित रूप से हिस्सा लेते रहें। उनकी खबर रखें। सुविधाजनक ऑनलाइन कोर्स करें जिससे आपकी योग्यता बढ़ने के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण विचार भी मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप और भी ज्यादा सफल हो सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह चक्रवृद्धि ज्ञान अर्जन का परिणाम भी बहुत आश्चर्यजनक होता है। आप जितना ज्यादा सीखते हैं, आपकी सीखने की क्षमता उतनी ही बढ़ती है। आप जितना ज्यादा सीखते हैं, आपका मस्तिष्क उतना ही बेहतर कार्य करता है और आप उतने ही ज्यादा चतुर बनते हैं। आपकी स्मरण शक्ति और ग्रहण शक्ति बढ़ती है। आप जितना ज्यादा सीखते हैं, सीखी हुई बातों पर उतना ही ज्यादा सामंजस्य बना सकते हैं। सीखना और विकास करना कभी न छोड़ें। महारत हासिल करना, किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने में जितना समय लगता है, विशेषज्ञों के अनुसार महारत पाने में लगभग 7 वर्ष यानी कि 10,000 घंटे की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। माहिर सेल्स पर्सन बनने में 7 साल का समय लगता है। सफल व्यवसायी बनने में 7 साल का समय लगता है। उत्कृष्ट डीजल मैकेनिक बनने में भी 7 साल का समय लगता है। किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने में 7 साल यानी कि 10,000 घंटे की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इसीलिए बेहतर है कि यह मेहनत इसी वक्त शुरू कर दें। समय वैसे ही गुजरने वाला है। महारत हासिल करने की शुरुआत इस संकल्प से करें कि आप खुद को उत्कृष्टता के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देंगे। मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिला जिसने अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 20% लोगों में पहुंचने का निर्णय लिया हो और इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया हो। और मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिला जो बिना यह निर्णय लिए वहां पहुंच गया हो। निर्णय लेना और इसके बाद सतत उद्देश्यपूर्ण अनुशासित कार्य करना अनिवार्य है। योग्यता ही काफी नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया था कि जेफरी कैल्विन ने अपने बेस्ट सेलिंग पुस्तक टैलेंट इज ओवररेटेड में कहा है कि ज्यादातर लोग नौकरी के पहले वर्ष में अपना काम करने का तरीका सीखते हैं और इसके बाद वह बेहतर बनने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। वे पुराने तरीके से ही अपना काम निपटाते जाते हैं। समस्या यह है कि काम निपटाकर आप कभी ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। आपकी इकलौती दिशा हमेशा नीचे की ओर ही होती है। बहुत से लोग कई साल तक किसी पद पर काम करने के बावजूद औसत से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। वे 8 से 5 तक की नौकरी करते हैं लेकिन अपनी योग्यताओं को बढ़ाने या उन पर नवीनीकरण करने के लिए उंगली तक नहीं उठाते हैं। वे अपने हुनर में माहिर होने के लिए जरा भी समय का निवेश नहीं करते हैं जब तक कि उनकी कंपनी अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए पैसे या छुट्टी न दे। औसत व्यक्ति केवल औसत काम करता है, फलस्वरूप उसकी आमदनी भी औसत ही रहती है और उसे जीवन भर पैसे की चिंता सताती रहती है। उसे कभी एहसास ही नहीं होता है कि औसत व्यक्ति और उत्कृष्ट व्यक्ति के बीच ही विभाजक रेखा बहुत बारीक है। सच तो यह है कि यदि आप बेहतर नहीं बन रहे हैं तो आप बदतर बन रहे हैं। कोई भी ज्यादा देर तक एक जगह पर रुका नहीं रह सकता है। हर दिन 2 घंटे देंगे तो शिखर पर पहुंच जाएंगे। औसत से श्रेष्ठ बनने के लिए आपको हर दिन लगभग 2 अतिरिक्त घंटों का निवेश करना पड़ता है।
हर दिन केवल 2 अतिरिक्त घंटे और इसके बाद आप जीवन भर पैसे की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा आमदनी वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लोग तुरंत सवाल करते हैं, मैं हर दिन 2 अतिरिक्त घंटे लाऊंगा कहाँ से? यह सरल है। एक कागज लें और उस पर नीचे दिया गया हिसाब लगाएं। एक सप्ताह में कुल कितने घंटे होते हैं? 7 दिन इंटू 24 यानी कि 168 घंटे। यदि आप नौकरी के 40 घंटे और नींद के 56 घंटे घटा दें तो इसके बाद आपके पास 72 घंटे बचते हैं। यदि आप हर दिन 3 घंटे, सप्ताह में 21 घंटे का समय तैयार होने और ऑफिस आने जाने के लिए अलग कर दें तो आपके पास 51 घंटे का खाली समय बचता है, जिसमें आप अपना मन चाहा काम कर सकते हैं। यदि आप हर दिन 2 घंटे यानी कि हर सप्ताह 14 घंटों का निवेश खुद पर करते हैं तो आपके पास इसके बाद भी 37 घंटे का समय बच जाएगा, यानी कि हर दिन 5 घंटे से भी ज्यादा का खाली समय। अपने चुने हुए क्षेत्र में औसत प्रदर्शन से श्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए आपको तो बस इतना करना है कि हर दिन बस 2 घंटे का निवेश करें। लगातार सीखने की आदत डालें। सबसे अच्छी खबर यह है कि जब आप व्यक्तिगत या व्यावसायिक विकास पर पुस्तकें पढ़ते हैं, कार में यात्रा करते समय ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं, अतिरिक्त कोर्स करते हैं और शाम को तथा वीकेंड्स पर टीवी देखने के बजाय अपनी योग्यताओं को निखारते हैं तो जल्द ही निरंतर सीखने की आदत पड़ जाएगी। कुछ समय बाद हर दिन और हर सप्ताह सीखने, विकास करने और अपनी योग्यताओं को निखारने का आपका काम स्वचालित और आसान हो जाएगा। औसत वयस्क हर दिन लगभग 5 घंटे टीवी देखता है। कुछ लोग तो 7 से 8 घंटे तक देखते हैं। वे सुबह उठते ही टीवी चला देते हैं और ऑफिस जाने तक देखते रहते हैं। ऑफिस से घर लौटते ही वे दोबारा टीवी चला देते हैं और फिर वो रात 11-12 बजे तक टीवी ही देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास अच्छी नींद के लिए भी पर्याप्त समय नहीं रहता है। फिर वे सुबह उठकर टीवी के सामने बैठकर कॉफी पीते हैं और तब तक टीवी देखते रहते हैं जब तक कि ऑफिस जाने का समय नहीं होता। आप अमीर या गरीब बन सकते हैं, निर्णय आपका है। आपका टीवी सेट आपको अमीर या गरीब बना सकता है। यदि आप हर समय टीवी देखते रहेंगे तो आपको यह गरीब बना देगा। मनोवैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि आप जितने ज्यादा समय टीवी देखते हैं, आपकी ऊर्जा और आत्मसम्मान का स्तर उतना ही कम होता जाता है। यदि आप घंटों टीवी देखते रहते हैं तो अचेतन स्तर पर आप खुद को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और अपना ज्यादा सम्मान नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा देर तक टीवी देखने वाले लोग मोटे हो जाते हैं। ज्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से उनका शरीर थुलथुल हो जाता है। आपका टीवी आपको अमीर भी बना सकता है, लेकिन तभी जब आप इसे बंद कर दें। टीवी बंद करने से आपका समय बच जाता है, जिसका निवेश करके आप बेहतर, निपुण और ज्यादा योग्य बन सकते हैं। जब आप परिवार के साथ समय बिताते हैं और टीवी बंद कर देते हैं तो आप ज्यादा बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, हंसते हैं। लंबी अवधि के लिए टीवी बंद करने से आपकी टीवी देखने की आदत छूट जाएगी और आपको इसकी याद भी नहीं आएगी। आपका टीवी उत्कृष्ट सेवक है लेकिन निरंकुश मालिक है। चुनाव आपका है। अपनी आमदनी 1000% बढ़ाएं। यहाँ 7 कदमों का सरल फार्मूला दिया जा रहा है जिस पर अमल करके आप अगले 10 वर्षों में अपनी उत्पादकता, प्रदर्शन, परिणाम और आमदनी 1000% तक बढ़ा सकते हैं। जिसने भी इसे आजमाया है उससे इससे हमेशा फायदा हुआ है। यह सरल है। सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें, क्या आप ऑफिस में काम करते समय एक दिन में अपनी समूची उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणाम को 1% का 10वां हिस्सा यानी कि 1/1000% बढ़ा सकते हैं? निश्चित रूप से आप हाँ कहेंगे। यदि आप समय का अच्छा प्रबंधन करके ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करें तो आप बड़ी आसानी से अपने परिणामों को एक दिन में 1/1000% बढ़ा सकते हैं। पहले दिन यह करने के बाद क्या आप अगले दिन भी अपना परिणाम 1% का 10वां हिस्सा बढ़ा सकते हैं? जाहिर है जवाब हाँ ही होगा। सोमवार और मंगलवार को भी अपने प्रदर्शन में 1/1000% वृद्धि करने के बाद क्या आप बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी कर सकते हैं? एक बार फिर जवाब हाँ है। हर सप्ताह आधा प्रतिशत, एक दिन में 1% का 10वां हिस्सा यानी कि 5 दिन में ½ वृद्धि। क्या सामान्य बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति एक सप्ताह में अपने परिणाम को ½ बढ़ा सकता है? निश्चित रूप से इसका जवाब हाँ है। पहले सप्ताह के बाद क्या दूसरे सप्ताह भी आप इसी दर से व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं? जाहिर है आप ऐसा कर सकते हैं। क्या आप पूरे महीने ऐसा कर सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप 4 सप्ताह तक आधा प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यानी कि एक महीने में आपकी उत्पादकता 2% बढ़ जाती है। साल में 4 सप्ताह के 13 महीने होते हैं। 4 × 30 = 52। एक महीने में 2% बेहतर बनने के लिए क्या आप दूसरे महीने में यह कर सकते हैं और तीसरे महीने, चौथे महीने और इससे आगे हर वर्ष 26% बेहतर?
जाहिर है आप ऐसा कर सकते हैं। खुद पर हर दिन थोड़ी मेहनत करके नई योग्यताएं सीखकर अपने प्रमुख कार्यों में माहिर बनकर प्राथमिकताएं तय करके और अधिक मूल्यवान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके आप एक वर्ष में 26% ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं। पहले वर्ष या लक्ष्य प्राप्त करने के बाद क्या आप दूसरे और तीसरे वर्ष भी यही कर सकते हैं? क्या आप 10 वर्षों तक लगातार ऐसा कर सकते हैं? जाहिर है जवाब हाँ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप खुद पर काम करने लगते हैं तो समय गुजरने के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। संग्रह या क्रमिक सुधार के नियम के अनुसार 12 महीने बाद आप 26% बेहतर हो जाएंगे। यदि आप हर वर्ष 26% सुधार करें तो 10 वर्षों बाद चक्रवृद्धि के मान से आपकी उत्पादकता 1004% बढ़ जाएगी। आपकी आमदनी भी इसी दर से बढ़ेगी। यह फार्मूला काम करता है, बशर्ते आप इस पर काम करें। शिखर तक पहुंचने के 7 कदम। 1000% के फार्मूले के 7 कदम इस प्रकार हैं। कदम 1, अपने पहले अपॉइंटमेंट या ऑफिस जाने के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले उठें। पहले घंटे में शैक्षणिक, प्रेरक या आध्यात्मिक सामग्री पढ़कर स्वयं में निवेश करें। जैसा कि हेनरी वॉर्ड बीचर ने कहा था, पहला घंटा ही पूरे दिन की दिशा तय करता है। जब आप उठते ही स्वयं में 1 घंटे का निवेश करते हैं तो आप बेहतरीन दिन की मानसिक तैयारी कर लेते हैं। इस निवेश की बदौलत आप दिन भर अधिक सकारात्मक, चुस्त, रचनात्मक और उत्पादक रहेंगे। अपने क्षेत्र में हर दिन 1 घंटे पढ़ने का अर्थ है हर सप्ताह लगभग 1 पुस्तक। हर सप्ताह 1 पुस्तक का मतलब है हर वर्ष लगभग 50 पुस्तकें। और वयस्क हर साल 1 से भी कम नॉन फिक्शन पुस्तकें पढ़ता है। इसलिए अगर आप अपने क्षेत्र में हर साल 50 पुस्तकें पढ़ते हैं तो क्या इससे आपको अपने व्यवसाय में सहायता मिलेगी? क्या आप सोचते हैं कि इसकी बदौलत आप अपने व्यवसाय में बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे? जाहिर है ऐसा ही होगा। अगर आप 10 वर्षों तक हर साल 50 पुस्तकें, तो कुल मिलाकर आप 500 पुस्तकें पढ़ लेंगे, जिनसे आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और आमदनी बेहतर होगी। देखिए, कम से कम आपको अपनी पुस्तकों को रखने के लिए एक बड़े मकान की जरूरत पड़ेगी और आपके पास उस मकान को खरीदने लायक पैसे भी होंगे। हर दिन 1 घंटे तक अपने क्षेत्र से संबंधित पुस्तकें पढ़ने की बदौलत आप 3 से 5 साल में राष्ट्रीय विशेषज्ञ बन जाएंगे और केवल इसी तथ्य से आपके करियर में 1000% की वृद्धि हो सकती है। कदम 2, अपने लक्ष्य हर दिन दोबारा लिखें। एक स्पाइरल नोटबुक लें और सुबह कामकाज शुरू करने से पहले अपने मुख्य लक्ष्य दोबारा वर्तमान काल में लिखें। इस दौरान यह ना देखें कि पिछले दिन आपने क्या लिखा था। बार बार लिखने की यह प्रक्रिया आपके दिमाग के मार्गदर्शन तंत्र को निर्देश देने की तरह है। जब आप हर सुबह अपने 10 लक्ष्य दोबारा लिखते हैं तो आप दिन भर इन लक्ष्यों तक पहुंचने के अवसर तलाशेंगे और उनके बारे में सोचेंगे। आप ज्यादा एकाग्रचित, अनुशासित और निर्देशित बन जाएंगे। आप अधिक उद्देश्यपूर्ण और संकल्पवान हो जाएंगे। यही नहीं, आप अपने लक्ष्यों तक ज्यादा तेजी से पहुंचेंगे। अगर लक्ष्य के बजाय सिर्फ इच्छाएं होती तो ऐसा नहीं हो पाता। हर दिन अपने लक्ष्य लिखने से 10 वर्षों में आपकी आमदनी 1000% बढ़ सकती है। कदम 3, पूरे दिन की योजना पहले से बना लें। एक सूची बनाएं और काम शुरू करने से पहले प्राथमिकताएं तय करें। प्राथमिकता तय करने और सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले चुनने की योग्यता ही वह कुंजी है जिससे जीवन व्यवस्थित होता है और उत्पादकता दोगुनी होती है। अध्याय 13 में हम समय प्रबंधन की तकनीकों पर विस्तार से बात करेंगे। अपनी शीर्षस्थ प्राथमिकताओं पर कार्य करने से आपकी आमदनी 10 वर्षों में 1000% बढ़ सकती है। यदि आप प्राथमिकताएं तय न करें या उनके अनुरूप काम न करें तो सफलता संभव नहीं है। कदम 4, अनुशासित होकर किसी एक कार्य पर एकाग्र हो जाएं। हर दिन आप जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं उसे चुन लें, फिर सबसे पहले इसे शुरू करें और तब तक करते रहें जब तक कि यह पूरा ना हो जाए। एकाग्र और केंद्रित होने की क्षमता को जब आप निखार कर आदत बना लेते हैं तो केवल इसी से आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणाम अगले महीने के अंत तक दोगुना हो सकता है और 10 वर्षों में 1000% वृद्धि आसानी से संभव हो जाती है। कदम 5, कार चलाते समय शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुने। औसत व्यवसायी हर वर्ष 500 से 1000 घंटे तक कार में यात्रा करता है। आपकी कार को यूनिवर्सिटी ऑन व्हील या मोबाइल क्लासरूम बनाने का जबरदस्त असर होता है। इसका अर्थ है कि आपने कार चलाते चलाते ही यूनिवर्सिटी के 2 सेमेस्टर पूरे कर लिए। कई लोग कार चलाते समय शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुन सुनकर ही कंगाल से करोड़पति बने। आप भी ऐसा कर सकते हैं। केवल इसी से आपके परिणामों में 1000% वृद्धि हो सकती है। कदम 6, हर कॉल या घटना के बाद 2 जादुई सवाल पूछें। सबसे पहले तो खुद से पूछें, मैंने क्या सही किया। फिर खुद से पूछें, मैं क्या अलग करूंगा। मैंने क्या सही किया सवाल से आप यह याद करने के लिए विवश होते हैं कि आपने पिछली बैठक, प्रस्तुति या घटना में कौन कौन सी चीजें सही की थी। उन्हें लिख लें। दूसरा सवाल, मैं क्या अलग करूंगा।
से आप ऐसे तरीके सोचने से विवश होते हैं जिससे आप वैसी स्थिति में अपने प्रदर्शन को अगली बार बेहतर बना सकते हैं। इन विचारों को भी लिख लें। अपने प्रदर्शन की दोहरी समीक्षा करके सही कामों और भिन्न तरीके से करने वाले कामों के बारे में सोचकर आप अगली बार बेहतर प्रदर्शन की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। यह व्यक्तिगत उन्नति का बहुत तीव्र और शक्तिशाली अभ्यास है। इससे शीर्षस्थ 20% वाले समूह में पहुंचने की आपकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। कदम 7, हर व्यक्ति को $1 मिलियन वाला ग्राहक मानकर व्यवहार करें। जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं या जिसके साथ आप काम करते हैं, चाहे या घर पर हो या ऑफिस में, उसके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे वह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जब आप लोगों को मूल्यवान और महत्वपूर्ण समझकर व्यवहार करते हैं तो वे भी आपके साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे। वे आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके काम करना चाहेंगे, आपसे सामान खरीदना चाहेंगे और अपने मित्रों से आपको मिलवाना चाहेंगे। आप लोगों के साथ $1 मिलियन ग्राहक जैसा व्यवहार कहाँ से शुरू करेंगे? अपने परिवार के सदस्य से। यह न भूलें कि वे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जब आप सुबह सुबह सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं और उनके प्रति अपना प्रेम जताते हैं तो आप दिन भर ज्यादा सकारात्मक, आरामदेह और खुश रहेंगे। आपकी 85% सफलता इस बात से तय होगी कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं और कितना सम्मान करते हैं। विशेष रूप से व्यवसाय और बिक्री के क्षेत्र में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का एक भी मौका ना चूकें। जब आप 1 महीने तक हर दिन इन 7 कदमों का अभ्यास करेंगे तो इसके बाद आप अपने जीवन, कामकाज और आमदनी में ऐसे परिवर्तन और सुधार देखेंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 1 महीने के नियमित अभ्यास के बाद आपको सतत व्यक्तिगत सुधार की आदत पड़ जाएगी जो आपको जीवन में आगे और ऊपर की तरफ ले जाएगी। सर्वश्रेष्ठ बने, खुद को आजीवन विकास और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के प्रति समर्पित कर दें। इसमें जबरदस्त समर्पण, अनुशासन और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन इसके असंख्य लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जब आप कोई नई चीज सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन नामक रसायन छोड़ता है। इस रसायन के प्रभाव से आप खुश महसूस करते हैं और अपने भविष्य के बारे में रोमांचित हो जाते हैं। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हर बार आपको शक्तिशाली बनने का एहसास होगा। आपके आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव में वृद्धि होगी। आपको अपने कमाने की योग्यता पर ज्यादा नियंत्रण महसूस होगा जो आपके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगले अध्याय में हम साहस के महत्व पर बात करेंगे। ज्यादातर लोग अपने डर और शंकाओं के कारण ही जीवन में पीछे रह जाते हैं। अक्सर हम यह तो जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम किसी नई चीज को करने या आजमाने से घबराते हैं। हम जोखिम लेने से कतराते हैं और अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए बहाने बनाते हैं। कार्य अभ्यास नंबर 1, आज ही स्वयं में निवेश करने और निरंतर बेहतर बनने का निर्णय लें, जैसे कि आपका भविष्य इस पर निर्भर हो, क्योंकि यह सचमुच निर्भर है। दूसरा, अपनी उन सबसे महत्वपूर्ण योग्यताओं को पहचानें जिनसे ऑफिस में मिलने वाले परिणामों की गुणवत्ता और मात्रा तय होती है। इसके बाद हर महत्वपूर्ण योग्यता में माहिर बनने की योजना बनाएं। तीसरा, अगर आप जादू की छड़ी लहराकर किसी एक योग्यता में पूरी तरह उत्कृष्ट बन सके तो वह कौन सी एक योग्यता है जो आपकी कमाने की क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगी? आपका जवाब चाहे जो हो, उस योग्यता में उत्कृष्ट बनने का लक्ष्य बनाएं, उसकी योजना बनाएं और हर दिन योजना के अनुरूप काम करें। चौथा, अपने काम में उत्कृष्ट बनने का लक्ष्य बनाएं और फिर सटीकता से तय करें कि अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह में शामिल होने के लिए आपको हर दिन क्या करना चाहिए। पांचवा, 3 से 5 साल तक आगे देखकर यह अनुमान लगाएं कि भविष्य में अपने क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए आपको किस नए ज्ञान और योग्यता की जरूरत पड़ेगी। फिर आज ही उन्हें सीखना शुरू कर दें। छठा, अपने क्षेत्र के किसी शीर्षस्थ व्यक्ति को चुनें जिसकी आप सबसे ज्यादा कद्र करते हो, उसे अपनी प्रगति का रोल मॉडल बना लें। सातवां, आज ही आजीवन ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया के प्रति समर्पित हो जाएं। किसी क्षेत्र में बेहतर बने बिना एक दिन भी न गुजरने दें।